So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to do the quick revision of Unit 6 of Teaching Aptitude. जैसे कि हमारी फर्स्ट 5 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं विद द प्रॉपर रिविजन फॉर द एग्जामिनेशन. अब आते हैं यूनिट 6 पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. 10 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपको इन दी ऑप्शन, राइट. बट आएगा ज़रूर क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट से करते हैं. नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, तो फटाफट से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ फिर से एक बार. इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी पर्सन है सेम नहीं होता दूसरे बंदे से. ऑल आर डिफरेंट. चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, उनमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या है अलग होते हैं. और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैसे क्यों होती हैं, डिफरेंसेस होते क्यों हैं, मेन इनका कारण क्या है. हेरिडिटी भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अब सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं. ठीक है, सबकी मम्मी अलग है, सबके पापा अलग हैं, तो वहाँ पे उनको अपने पेरेंट्स से फीचर्स मिलेंगे, फर्दर उनके बच्चों को आपके बच्चों से मिलेंगे. मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का. कोई भी बच्चा सेम नहीं होता. किसी के स्किल्स बहुत, किसी में डांसिंग बहुत अच्छी करता है कोई. ठीक है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, किसी की स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. मतलब सबके इंटरेस्ट अलग है, सबकी स्किल्स अलग हैं, सबका पोटेंशियल अलग होता है, सबका एप्टीट्यूड अलग होता है. मतलब दे डिफर. ठीक है, कोई भी सेम नहीं होता. दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो. ठीक है जी, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है. ठीक है, से शुरू से ही चलता आ रहा है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंडिविजुअल डिफरेंस, कि कोई भी बंदा सेम नहीं होता है. जैसे कि अभी हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वी एज अ टीचर हम हमेशा क्या करते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता. टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ाया जाता है बीएड में या एमएड में, ये इसीलिए पढ़ाया जाता है. और ये कॉमन सब्जेक्ट है. अगर आप यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पे भी ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो आता ही आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस. ताकि बीइंग अ टीचर आपको पता हो कि कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता. अब मैं खुद कह सकती हूँ कि मैं टीचिंग में बहुत अच्छी हूँ. ठीक है, मैं मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से कोई भी कंसेप्ट है उसके दिमाग में डाल सकती हूँ. मुझे इतना अपने बारे में पता है. बट मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है. फिर क्या हुआ, मे भी दूसरे बंदे की ड्राइंग अच्छी है बट उसको टीचिंग नहीं आ रही है प्रॉपर करनी. ठीक है जी, तो ये चीज़ें हो जाती है कि हर एक इंडिविजुअल अलग है. ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स पोजेसिंग द डिफरेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट. इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना एंड नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. ठीक है जी, सिंपल. अब टाइप्स क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायरेक्ट देखो 10 नंबर में आता है. पहले तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस. ये चलो 2 नंबर में उन्होंने पूछ लिया. बट 10 नंबर में क्या आएगा, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये 10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन. टाइप्स इन द सेंसेस कि जो इंडिविजुअल है, एक बंदा दूसरे से अलग है, किन चीज़ों को लेके अलग है, वो होते हैं टाइप्स. बस दिमाग चला लो. इंटेलिजेंस अलग अलग होती है सबकी. कोई एवरेज बंदा होता है, कोई नॉर्मल बच्चा होता है. ठीक है जी, किसी की बहुत लो इंटेलिजेंस होती है. एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में सारे अलग होते हैं. जेंडर बेसिस पे भी अलग. जैसे गर्ल्स होती हैं, जेंडर बेसिस पे अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं, जैसे गर्ल्स हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं. बॉयज़ इमोशनल होते हैं बट दे डोंट ट्राई. ठीक है जी, फिर जो गर्ल्स हैं उनको फेरी टेल्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. बट जो बॉयज़ होते हैं उनको ब्रेवरी वाली स्टोरीज ज़्यादा अच्छी लगती हैं. जैसे कि सोसाइटी ने बना रखा है, बॉयज़ होते हैं ब्लू कलर पसंद है. ठीक है, गर्ल्स हैं तो उनको पिंक कलर पसंद है. तो वहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है जी, उनकी अचीवमेंट्स अलग अलग हैं, ये भी एक डिफरेंस होता है. हर एक बंदे की सेम अचीवमेंट थोड़ी होती है. कहीं ना कहीं देखो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिफ़र करता है. ठीक है, देखो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है कि एक तरह से अगर मैं सिंपल से बताऊं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, आपके पास पैसा है या नहीं है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट डाल देती है. ठीक है, किसी के पेरेंट्स के पास इतना नहीं है तो वो अपने बच्चे को इतना अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता. तो वहाँ पे बच्चे का मोरल भी डाउन हो जाता है कई बार जब उनको बोलते हैं ऐसे कि उस बच्चे के पास तो इतना सारा है, हमारे पास नहीं है. कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक स्टेटस भी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस ले आता है, उनकी मोटिवेशन में डिफरेंस लेके आता है. ठीक है, फिजिकल डिफरेंसेस, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें. ठीक है, रेशियल डिफरेंसेस भी होते हैं. ठीक है, ड्यू टू सोसाइटी ये चीज़ें कॉमन है. ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्स डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस डिफरेंसेस, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं जो हमें इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं. ये खुद से भी आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लगता है कि येस ये डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स में, तो आप एडअप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. ठीक है, नाउ कम मेन कॉजेज. ठीक है, ये भी 10 मार्क्स में डायरेक्ट आ सकता है या सीधा डायरेक्ट 10 नंबर में आएगा. इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके मेन कॉजेज क्या होते हैं. 10 नंबर में सीधा क्वेश्चन.
क्योंकि ये बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%, आई एम श्योर। मेन कॉजेज़ क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के? एक बंदा दूसरे से कैसे अलग होता है? ड्यू टू हेरिडिटी, जैसे कि मैंने बताया पेरेंट्स अलग अलग हैं तो अलग अलग ही होंगे सारे, ठीक है। किसी के पेरेंट्स की ब्लू आइज़ है तो बच्चे की भी ब्लू होगी, बट दूसरे की तो ब्राउन होगी ना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी उसकी मम्मी थोड़ी ना है, ठीक है जी। देन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑल्सो बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफर, एज ऑल्सो डिफ़र, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है। अब जो बच्चा है उसका मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं होगा, बट जैसे जैसे दूसरा जो अडल्ट होगा उसकी एज बड़ी होगी वो मेच्योर होगा, ठीक है। मतलब एज डिफरेंसेस भी होते हैं इंडिविजुअल्स में। इन्वायरमेंट भी कई बार डिफ़र करती है, ठीक है। कई बार जैसे बैकग्राउंड अलग अलग है, जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो वो भी कहीं ना कहीं डिफ़र करता है। एक बच्चे को बहुत ही खुला इन्वायरमेंट मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल बहुत सा पॉजिटिव होगा। एक को बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो उसके आसपास हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, तो वो बच्चा खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ में नेगेटिविटी सोचेगा वो। तो बस इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल में डिफरेंसेस लेके आता है। एंड एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ये भी एक डिफरेंसेस क्रिएट करता है एजुकेशन। जैसे कि एजुकेशन इज़ नॉट दैट कि अगर बंदा एजुकेटेड नहीं है उसमें दिमाग नहीं है, कुछ नहीं होता। एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट दैट कि अगर जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, इतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो अपनी इंस्टिंक्ट्स यूज़ करेगा। जैसे कहते हैं ना एकदम से गट फीलिंग आई, इंस्टिंक्ट्स अपने यूज़ करता है। चलो उसके पास एजुकेशन नहीं है बट ही और शी कैन यूज़ इंस्टिंक्ट्स, राइट। बट वही जो एजुकेटेड बंदा होगा वो अपनी रीजनिंग स्किल्स यूज़ करेगा, अपना लॉजिक यूज़ करेगा, मतलब डिफ़र करता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं, राइट। होप दिस इज़ क्लियर। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया, रिविजन आपकी अच्छे से हो गई इसकी यूनिट 6 की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।